मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली आपके पीसीसी कर्व से रिलेटेड है, लेकिन हमें इस टॉपिक में कवर करना है कि हम किस तरीके से डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं थ्रू इंडिफरेंस एनालिसिस और थ्रू पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व। मैं तुम्हें इंडिफरेंस एनालिसिस भी करवा चुकी हूँ और प्राइस कंजम्पशन कर्व भी करा चुकी हूँ। ठीक है, अब हमें इनके थ्रू हम किस तरीके से डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं ये चेक करना है। ठीक है, तो तुम्हें सबको पता होगा डिमांड कर्व का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड से लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कि और सारी चीज़ों के इक्वल होने पर देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस में और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स का मतलब अगर प्राइस राइज करते हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर आपके प्राइस फॉल करते हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाती है। ये बेसिकली आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं थ्रू द पीसीसी कर्व या फिर इंडिफरेंस एनालिसिस। हम सब पहले पीसीसी कर्व को कर चुके हैं कि प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व बेसिकली शो करता है क्वांटिटी ऑफ एक्स। एक्स मीन्स जो कोई भी आपकी कमोडिटी जो अपने एक्स एक्सिस पर ले रखी है उसको शो करता है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स द कंज्यूमर बाइज एट ईच प्राइस। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर कंज्यूमर एक्स की कितनी क्वांटिटी बाय करता है इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर आर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस केस में किस तरीके से हम डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने एक्स एक्सिस पर कमोडिटी दिखा रखी है, क्वांटिटीज शो की है एप्पल की। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपने क्वांटिटीज़ को शो किया है मैंगोज़ की, मैंगोज़ या ऑरेंजेस वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, ये दे रखी है आपको कि 10 क्वांटिटी है एप्पल एंड 10 क्वांटिटीज़ ऑफ मैंगो। अब आपको पता है कि मैंगोज़ का जो प्राइस है वो बेसिकली गिवन है ₹1 ईच मैंगो। ठीक है, या फिर पर मैंगो आप कर लो, और एप्पल्स का जो रेट है वो है ₹2 पर एप्पल। क्लियर है, और आपको इनकम गिवन है ₹10। तो आपकी बजट लाइन बेसिकली क्या बनेगी। अगर आप 0 एप्पल डिमांड करते हो तो आप मैंगोज़ कितने खरीद सकते हो, ₹1 के हिसाब से 10। क्लियर है, इसी तरीके से एप्पल्स के लिए आता है। अगर आपकी ₹10 इनकम है और अगर आप 0 डिमांड करते हो मैंगोज़ के लिए तो एप्पल कितनी परचेज कर सकते हो, 5। तो आपकी बजट लाइन बनेगी ये A B। क्लियर है। इफ़ अब आप ये सोच लीजिए कि अगर इनकम में नहीं, अगर एप्पल के प्राइस में डिक्रीज़ हो जाता है और मैंगो तो ₹1 ही रहता है और एप्पल का रेट ₹1 पर एप्पल होता है, तो आपकी बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट होगी, आपकी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी 10 मैंगोज़ एंड 10 एप्पल्स की तरफ, AC की तरफ। ठीक है, मान लीजिए आपका जो AB लाइन पर, AB अगर आपकी बजट लाइन है तो आपकी जो डिमांड है मान लीजिए 4 मैंगोज़ के लिए है और 3 एप्पल्स के लिए। मीन्स 3 2 6, ये रुपीज़ यहाँ चले गए और 4 रुपीज़ यहाँ चले गए। तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है बेसिकली यहाँ पर है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्लियर है। लेकिन अगर एप्पल के प्राइस में फॉल होने की वजह से आपकी बजट लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, AC हो जाती है, और अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। मीन्स 3 मैंगोज़ एंड 7 एप्पल्स। तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा IC1 पर, ये होगा। और आपका पीसीसी कर्व कैसे बनेगा, जो इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को टच करते हुए लाइन जाएगी वो आपका पीसीसी कर्व बनेगा। इसी तरीके से करते हैं हम पीसीसी कर्व को, किस तरीके से, जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस को मीन्स ऑप्टिमल कॉम्बिनेशंस को शो करता है उसे हम पीसीसी कर्व बोलते हैं। अब इससे किस तरीके से हम डिमांड कर्व को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने नीचे की तरफ तो दिखाया है एप्पल्स की क्वांटिटीज़ और इधर दिखाया है प्राइस ऑफ
एप्पल्स, क्योंकि डिमांड कर्व में हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटीज़ को लेते हैं और वाई एक्सिस पर प्राइस को लेते हैं। यही होता है, डिमांड कर्व हमेशा प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप को शो करता है। यही हमने इसमें दिखाना है। हमें पता है जब एप्पल का प्राइस 2 रुपीज़ था तो हमारी जो डिमांड थी, क्वांटिटी थी, वो हमने की थी 3। और अगर जब एप्पल का प्राइस 1 रुपी हो गया तो हमने उसकी डिमांड कर दी है 7। तो अगर हम इसे इस ग्राफ पर इसमें शो करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो कैसे करेंगे? अगर 2 रुपीज़ प्राइस है तो हमने 3 डिमांड की है, ये ठीक है। इसी तरीके से 1 रुपी प्राइस है तो हमारी डिमांड 7 है, 7 एप्पल्स। तो डिमांड कर्व अपने आप ही आपका यहाँ पर आपको मिल गया है। ये आपका डी डिमांड कर्व है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी हो गया है। अगर आप देखना चाहो तो ये इसी तरीके से आपके शो हो सकते हैं। इस तरीके से आप पीसीसी कर्व के थ्रू डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हो, क्योंकि आप इसके थ्रू एक स्केड्यूल बना सकते हो, ये जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। और इसी तरीके से इसे आप ग्राफ पे बना सकते हो। ये है आपका डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू आईसी एनालिसिस और थ्रू प्राइस कंजम्पशन कर्व। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि आपके डिमांड कर्व में और प्राइस कंजम्पशन कर्व में क्या मेन डिफरेंस है। तो डिफरेंस को शो करने के लिए